नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 69 चैनल और मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। दिल्ली विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत के बाद जबलपुर के मालवीय चौक में भाजपा कार्यकर्ताओं और नेताओं ने जश्न मनाया। इस मौके पर मिष्ठान वितरण का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा के छोटे बड़े सभी नेता उपस्थित थे। खुशी के इस माहौल में भाजपा कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को बधाई दी और इस जीत को पार्टी के दृष्टिकोण और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की जीत बताया। समारोह में विशेष रूप से पूर्व सांसद और पश्चिम जबलपुर के PWD मंत्री राकेश सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि दिल्ली में अब तक 8 मुख्यमंत्री रह चुके हैं, जिनमें 3 भाजपा के थे, लेकिन उन्हें मात्र 5 साल का कार्यकाल मिला। वहीं 20 वर्षों तक कांग्रेस का राज रहा और फिर 15 वर्षों तक अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में शासन किया, लेकिन दिल्ली का कोई वास्तविक विकास नहीं हुआ। राकेश सिंह ने आगे कहा कि अरविंद केजरीवाल अपनी पहले की जीत और फरेब पर घमंड करते थे, लेकिन आज वे सत्ता से बाहर हैं। ये चुनावी जीत प्रधानमंत्री मोदी और उनके विजन की जीत है, जो पूरी दुनिया में मोदी के नेतृत्व को लेकर उत्साह पैदा कर रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा की यह जीत भाजपा के संगठन और कार्यकर्ताओं की मेहनत का परिणाम है। देखिए, दिल्ली में अभी तक 8 मुख्यमंत्री हुए, उनमें से भारतीय जनता पार्टी के भी 3 मुख्यमंत्री शामिल हैं। लेकिन इन सबको मिलाकर भी भारतीय जनता पार्टी के पास कुल मिलाकर 5 साल का कार्यकाल था। कांग्रेस ने 20 वर्षों तक दिल्ली में राज्य किया है और उसके बाद 15 साल लगभग अरविंद केजरीवाल के पास थे। लेकिन 5 वर्षों के शासनकाल को जनता ने अंततः इस रूप में स्वीकार किया कि दिल्ली का अगर कोई भला कर सकता है, दिल्ली का अगर कोई विकास कर सकता है, तो वो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी है। और इसलिए माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, उनके विजनरी नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने फिर से भारतीय जनता पार्टी के प्रति जनता ने अपना विश्वास व्यक्त करके ऐतिहासिक जीत दिलाई है। और ये जीत कई मायनों में महत्वपूर्ण है। झूठ और फरेब के आधार पर जो पार्टी पूरे देश को सुशासन का सपना दिखाने की कोशिश कर रही थी, उस पार्टी की खलई खुल गई। और वो अरविंद केजरीवाल जो बड़ी बड़ी बातें करके पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ करने की बात करते थे, उनका खुद का सुपड़ा साफ हो गया और बुरी तरीके से वो चुनाव में पराजित हुए। राहुल गांधी जी भी बहुत बातें उन्होंने की थी, उनको बधाई देना चाहेंगे कि उनके नेतृत्व में शिखर से शून्य की कांग्रेस की यात्रा अविरल जारी है। वो अपने संकल्प के बड़े पक्के हैं और उन्होंने संकल्प लिया है कांग्रेस को समाप्त करने का, और वो अपने संकल्प के प्रति हर चुनाव में प्रतिबद्धता जाहिर कर रहे हैं। शून्य पर वो पिछली बार भी थे, शून्य पर कांग्रेस आज भी है, और वो दिन दूर नहीं कि बाकी राज्यों में भी कांग्रेस की स्थिति यही रहने वाली है। अगला मुख्यमंत्री कौन रहेगा दिल्ली का? अब अगला मुख्यमंत्री कौन रहेगा ये बताने के लिए तो मैं अधिकृत नहीं हूँ, लेकिन दिल्ली को एक योग्य और श्रेष्ठ मुख्यमंत्री मिलेगा। हमारा जो लीडरशिप है, माननीय नेतृत्व है, वो इसके बारे में जो भी फैसला करेंगे वो आप सबके सामने आएगा। माना जाए कि कल से EVM को लेकर फिर से एक बार सवाल। मैंने अभी कहा ही है कि अब जो होने वाला है वो चुनाव आयोग और EVM को कटघरे पे खड़ा करने की कोशिश होगी। जितनी सीटों पे आम आदमी पार्टी को जीत मिली है उसके बारे में बातचीत नहीं होगी, लेकिन अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, ये ऐसे जो लोग भी चुनाव हारे हैं, इनको लेकर सवाल जल्दी ही होने वाले हैं। राहुल गांधी जी भी अपने शून्य पर रहने के रिकॉर्ड के साथ पुराने ट्रैक रिकॉर्ड को फिर से दोहराने वाले हैं कि EVM में गड़बड़ी थी। लेकिन देश की जनता अब इसकी आदी हो चुकी है और देश की जनता जानती है कि अब यही होने वाला है। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ। देखते रहिए न्यूज़ 69 चैनल। जब तक के लिए धन्यवाद।